हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं जानता हूँ आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब की बात नहीं है। बात है क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। क्राइम का खुलासा करने में पीछे नहीं रहना चाहता। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, उम्र गुजर गई है, तो हकीकतों का मतलब जो है प्रेजेंट कर दिया जाए और क्राइम का खुलासा कर दिया जाए। मैं एडिटिंग करूँगा नहीं, ऐसे ही डालूँगा इसको, तो मुझे जल्दी में सारा मैटर कह देना होगा। देखिए, मनु इस समय तिलमिला है, बौखलाया हुआ है, उसमें हड़कंप मचा हुआ, बहुत तिलमिला है, बहुत बौखला, बहुत परेशान है। आओ थोड़ा सा और परेशान कर दें मनु को। मनोवादी सिस्टम भारत से पूर्णतः खत्म होने वाला, नंबर 1। नंबर 2, सन 2007 जनवरी, 4-5 नाम बता रहा हूँ। एक कुत्ते का नाम अभी पता चला है 13 दिसंबर 2021। उससे पहले मुझे इस हरामजादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ क्यों कह रहा हूँ, मनु में हलचल मचाने के लिए, मनु में तूफान उठाने के लिए, अपने दुश्मनों को ये बताने के लिए कि हाँ, तुम बचने वाले नहीं हो किसी भी वजह से, तुम्हें अदालत से बाय लॉ प्रोसेसिंग जेल जाना ही होगा, हर हाल में जाना होगा। नंबर 1, नरेंद्र ठाकुर, यही वो कुत्ता है जिसके बारे में मेरे को जानकारी मिली। इससे पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर सारी बातें इसके बारे में, पुरानी बातें याद आती चली गई कि कब क्या हुआ, किस लेवल पर हुआ, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कहा, किस लिए कहा और कब क्या हरकत करी। तो एक फिल्मची नालायक, एक फिल्मची थी, वो फिल्मची फिल्में देख देख कर पली बड़ी है। वो मेरी पत्नी है, और वो पत्नी सॉरी इस समय नहीं है, और है तो कोई वो नहीं, मैं तो उसी को चाहता हूँ, लेकिन वो नालायक, बदतमीज़, बेहुदा औरत, वो मंजू, मेरे 2 बच्चों की माँ, बच्चे मेरी परवरिश में, इसने चीटिंग प्रोसेस किया, इसने कानून तोड़ा, इसने लॉ प्रोसेसिंग को धोखा दिया। अब ये इस नरेंद्र ठाकुर की गिरफ्त में बहुत पहले से है, क्योंकि इसकी कही हुई हर बात याद आ गई मुझे। जो अभी मैं यहाँ वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी इसलिए नहीं कह रहा, कहूँगा किसी न किसी वीडियो में, अगले 2-4 दिनों में, 10-15 दिनों में, 1-1.5 महीने में ज़रूर कहूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अजय प्रताप सिंह, ये वो हरामज़ादा जो भड़वा है, ये कुत्ते का बच्चा मेरे हाथ से बच गया। ये न्यूज़ नहीं है, ये सच है, और ये मेरी खुंदक है, और ये मेरा गुस्सा है, और जो 17 साल से मेरे अंदर, मेरे हृदय में दफन है, वो पेन है। मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं धोखे का शिकार था, ये तो पता है, मैं परेशान था, ये भी पता है, लेकिन क्यों, क्या, कब, कैसे, क्यों, किसने, किससे, किस लिए, ये कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने ये कोर्ट में भी कह दिया था, और ये जो फर्जी मुकदमा मेरे अगेंस्ट एक्टिवेट हुआ था जनवरी सन 2007 में, कि अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जान जाऊँगा। और ये बात तुम्हारी, जिसके दम पे तुम इतना उछल रहे हो, ये तुम्हें बता देगी कि जब मैं एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, तो फिर मैं उसकी पूरी जांच, मतलब उसकी पूरी खोजबीन कर लेता हूँ, पूरी जड़ें खोद लेता हूँ कि यह मामला क्या है और कैसे हुआ। तो जैसे अभी एक वीडियो डाली थी मैंने, किसकी, क्या नाम है यार, नाम भूल गया। वीडियो थी इसकी, मनुस्मृति के अगेंस्ट थी। अरे ये जो अपने आप को सुप्रियर बनते हैं, स्वर्ण बनते बेचारे, अपने आप को सोने का समझते हैं मूर्ख कहीं के, ये अपने आप को सोने का समझते हैं। तो ये क्या था यार, इसका याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा वीडियो डाली थी मैंने कुछ दिन पहले, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर डाली है। अरे यार, जोधा अकबर, हाँ जोधा अकबर, जोधा अकबर की जो मैंने डिटेल्स है हिस्ट्री में से निकाली, विकीपीडिया से निकाल कर के यहाँ प्रेजेंट करी
होगी। अभी आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया पे थोड़ा सा उसके जैसा ही सब करने लगे। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो अपराध है, अपराध का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी प्रवेश शुक्ला का जो वीडियो आया आपको पता है सोशल मीडिया पे, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया था अपने लोगों को। मैंने वीडियो नहीं बनाया इसके विषय में, बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास में इसका आता पता ठिकाना ये सारी जानकारी नहीं, केवल वीडियो देखा था मैंने इसका। और इन 4-5 दिनों में मैं घायल भी रहा, तो मैं इसमें काम नहीं कर सका, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। और वो वीडियो पे मैं कमेंट भी करना चाहता, लेकिन मैं डायरेक्ट कहा कि इसका इलाज मैं डायरेक्ट करूँगा, लेकिन फिर पता चला इसके खिलाफ एक्शन हो गया, और वो भी कुछ तगड़े वाला हो गया, ज़्यादा ही ज़बरदस्त एक्शन हो गया। लेकिन इसको जब तक उम्र कैद नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं। मुझे नहीं पता इसका कहाँ क्या कार्रवाई हुई है, बस इतना पता चला है इसके परिवार पर बुलडोजर चल गया, जो कि मेरी समझ में सही नहीं है। हाँ, प्रवेश शुक्ला को तो किसी भी हालत में माफ़ नहीं करना चाहिए था, और ये नहीं कि परिवार पर बुलडोजर चला दिया और उसको है ना जो उम्र कैद ना हो, इसको तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। तो ऐसे बढ़कर, इससे ही बढ़कर, अबे तुमने तो औरत ही हैक कर ली सालो, मुझे क्या कानून समझाओगे तुम हरामजादो। अजय प्रताप सिंह, कानून तो था नहीं, हरामजादे। क्या तुझे कानून नहीं पता था? मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कानून नहीं जानता, मैं तो धोखे में रह गया था। लेकिन अब मैंने उस समय तुम्हें लोगों को कहा भी था कि ये तो मैं पूरी स्टडी कर लूँगा, इस मामले में पूरा पता कर लूँगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और ये क्या जो तुम लोग कर रहे हो कितना जायज़ है। तो सारा का सारा गैर कानूनी है, सारा का सारा नाजायज़ है, और इसीलिए तुम बौखलाए पड़े हो, इसीलिए तुमने पिछले तारीख को धांधली खेली थी, सुअर हो, है ना। खुंदक तो बहुत आ रही है, और पूरी खुंदक मैं सोशल मीडिया पर उगल नहीं सकता, कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। बहुत खुंदक है मेरे अंदर, और यही हाल मैं तुम्हारा करने वाला हूँ बदले। हालांकि मेरे कुछ अच्छे लोगों ने मुझे बताया भी कि भाई नंदकिशोर इतना गुस्सा मतलब मत करो, और इसकी जगह कुछ और करो। लेकिन क्या है ना कि क्राइम हुआ, और क्राइम का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बड़े लेवल पर क्राइम है। यही टिट फॉर टैट मैं अजय प्रताप सिंह तेरे साथ करूँगा। इज्जत आबरू तो तेरे घर में भी होगी। ठीक है, और तेरे यार नरेंद्र ठाकुर के घर में भी होगी इज्जत आबरू तो नहीं। मंजू को जिस तरीके से हड़प लिया नरेंद्र ठाकुर ने, इसी तरीके का पूरा सीक्वेंस नरेंद्र ठाकुर के साथ भी होगा। सेम वही प्रोसेस, ना एक तिल इधर ना एक तिल उधर, मतलब रत्ती भर का भी फर्क नहीं आने दूंगा। सेम टू सेम, टिट फॉर टैट, सेम वोकेबुलरी, सेम सीक्वेंस, सेम वर्डिंग, सेम सब कुछ A to Z। नरेंद्र ठाकुर, सुअर के बच्चे, मुझे तेरे विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए तू 17 साल मेरे हाथों से बच गया, या 20 साल बच गया, या 22 साल बच गया। हाँ, एक जानकारी और दे दूं लगे हाथ, थोड़ा सा दर्शकों को भी पता चल जाए सच्चाई क्या है। मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया, मेरी बिटिया ने जन्म लिया मंजू की कोख से। मैं मंजू का परंपरागत जिस तरीके से, क्योंकि तब मैं बुद्धिज्म में और बहुजन मूवमेंट्स में और संवैधानिक नॉलेज मुझे नहीं थी उस समय, बस इतना ही पता था 26 जनवरी 1950 को भारत को असली आज़ादी मिली थी, भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानता था। बाबा साहेब ने मंदिर में जाने का प्रवेश दिलाया, SC ST को एक ये बात पता थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता था। और ये जानकारी गलत थी। कौन सी? कि मंदिर में प्रवेश दिलाया, बल्कि बाबा साहेब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं की थी। ये अभी हुई। अभी मैंने भीम प्रतिज्ञा ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे। अभी मेरे किसी सोशल एक्टिविस्ट ने पूछा भी था कि क्या मैंने भीम प्रतिज्ञा के नाम से पत्रिका शुरू कर रखी है। यदि मैंने नहीं कर रखी तो समाज में से कोई भी शुरू कर सकता है भीम प्रतिज्ञा के नाम से पत्रिका। हो सकता है टाइटल ही रजिस्टर ना करे, क्योंकि मनुवादी सिस्टम का ये प्रमाण भी मिल जाएगा मनुस्मृति की कितनी चलती है। ठीक है, RNA में अप्लाई करो, और भीम प्रतिज्ञा के नाम से या तो तुम ले लो RNA नंबर, नहीं तो मैं लूँगा। तो अब आगे आते हैं कि अजय प्रताप सिंह और एक कुत्ता और है जिसने स्ट्रीम क्राइम में इजाफा कर दिया, और स्ट्रीट क्राइम जितना भी हो रहा है, इस हरामजादे का नाम है वेद प्रकाश। इसी ने मुझे फर्जी केस में लपेटा था, और इसको अब
पूरा मामला भारी पड़ेगा, क्योंकि कानून में बहुत समीक्षा होती है, बहुत बहुत गहराई से मुद्दा जुड़ा होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चाहकर भी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, बेहद मजबूर है। और कानून की जो बारीकियां हैं मुझे भी नहीं पता थी किसी टाइम पे, मैं भी नहीं जानता था। आज जो मैं सोशल मीडिया पे इतना बोल लेता हूँ तो इसी वजह से बोल लेता हूँ क्योंकि मुझे कानून की और संविधान की नॉलेज हुई। और बेसिकली पहले कानून के बारे में जाना, संविधान तो मैंने अभी इतना नहीं जाना है, लेकिन कानून के विषय में ज़्यादा जाना है। हालात तो काफ़ी त्रस्तग्रस्त हैं और उसका खुलासा मैं कई वीडियो में छोटे छोटे अंश कह चुका हूँ, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मुद्दे पे आऊँगा कि ये वेद प्रकाश नाम का जो हरामखोर है, इसने मुझे चैलेंज किया था और कहा भी था, और इसने मुझे कहा था अगर नंदकिशोर तू शराब पी लेगा तो तेरे पे ये एक्ट नहीं लगेगा। ये बात जनवरी सन 2007 की है। तेरे पे ये केस दर्ज नहीं होगा और तू अपने घर चला जाएगा। मैंने कहा था शराब तो मैं पीऊँगा नहीं, आजीवन व्रत है, और तेरे में दम हो तो पिला के देख ले। मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने कहा ये मेरा मुंह और यहाँ से एक बूंद मेरे मुंह के अंदर सरका के देख ले अगर तेरे में दम। इसने मुझे हर तरह की वार्निंग दी, हर तरह का बहुत कुछ का डराया धमकाया। मैं उल्टा हंस रहा था। मैंने कहा तेरे में दम हो तो तू, और मैं तेरी उम्र की इज्जत कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की इज्जत नहीं कर रहा। मैं मरने मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस समय की बात है, तब मैं 30 साल का था, आज मैं 48 साल का। अभी किसी कुत्ते कुत्ती का मैंने ये प्रोसेस भी सुना कि मैं पुलिस के खिलाफ रिपोर्टिंग करता। हाँ, मैं करता हूँ। मैं मुरादाबाद गया था, आशुतोष तिवारी CEO, और मैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल भी चला रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जिसकी आईडी कई बार हैक करने की कोशिश की गई। और मैं जय भीम संसार भी चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल, और मैं क्राइम कंट्रोल भी चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल, और मैं एट्रोसिटी के अगेंस्ट बहुत सारी रिटर्न से लिखित शिकायतें दे चुका हूँ, जिस पर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और अब ढेड़ों को कानून याद आ रहा। अरे हरामजादो, मैं तो बोल रहा हूँ, तुमने तो एक औरत हैक कर ली, ये तो कानून में पता चलेगा, अदालत में। तुम तो ये महिला मजिस्ट्रेट को, महिला कोर्ट की जज को भी डरा के रखते हो। मैंने देखा खौफ महिला मजिस्ट्रेटों के ऊपर। तुम हरामजादे इतने नीच हो। महिला कोर्ट की जो जज है वो भी तुमसे डरी रहती है। मेरे पास प्रमाण है और मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। वो अकॉर्डिंग तुम मूर्खों के अकॉर्डिंगली चलती है, और ये खौफ महिला कोर्ट की अदालतों में जो महिलाओं को, तुम हरामजादों से जो खौफ है, मैं दूर करूंगा। ला तो उन्हें भी पूरा पता है क्योंकि वो जज है, मजिस्ट्रेट। अब उन्होंने स्टडी करी है कि कैसे करके वहाँ पहुँच गए हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे कई सहपाठी किताब रख के बैठ जाते थे। मैं आर्किटेक्चर डिप्लोमा के दौरान की बात कर रहा हूँ, किताब रख के ऐसे बैठे होते थे। बहुत सारे नाम भी याद है, पूरे हिस्ट्री सब याद है, सारा पता है मुझे, और सारा मैं साबित भी कर सकता हूँ। तो अपराधियों का खुलासा करना मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा कर्म भी है, और ये बहुत ज़रूरी भी है समाज के लिए। तो एट्रोसिटी मैटर पर मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत जगह से बुलावा आता है, मैं जाता नहीं मीडिया रिपोर्टिंग के लिए। मीडिया रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए ही क्यों जाता हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इन 4 कम्युनिटीज़ के लिए ही मैं जाता हूँ। जनरल कैटेगरी में कोई बहुत ही दीनहीन हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, या SC ST के फेवर में, मैं सिर्फ वहीं जाता हूँ, इसके अलावा नहीं जाता। तो मैंने अपने साथियों को लिखा था कि इसका प्रवेश शुक्ला का इलाज मैं करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये सारी बातें आ गई। मैंने लिखित में ही दिया था अपने साथियों को, व्हाट्सएप पे डाला था मैसेज। मुझे जैसे इसके विषय में जानकारी मिली तो मैंने बता दिया इसका इलाज मैं करता हूँ। इतने में फिर बहन जी का ट्वीट भी आ गया, और काफ़ी लोगों के मैसेज आ गए थे कि हाँ भाई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी। जो भी है, तो कुछ मामले दफन रह जाते हैं, और या उनमें उतना खौफ पैदा कर दिया जाता है कि वो उठ ही नहीं पाते। इसीलिए मुझे तो नॉलेज नहीं थी। न्यूज़ मीडिया में तो मैं अभी आया हूँ कुछ टाइम से, आ तो 2008 में गया था, लेकिन मेरा प्रिंट मीडिया पब्लिश नहीं होने दिया गया। पैसा लगा, टाइपिंग लगी, मेहनत लगी, सब कुछ लगा, डाटा इकट्ठा किया, लेकिन हर बार डाटा डिलीट कर दिया जाता था। तो बहुत सारे, मैंने कहा ना, वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC ST पर विभिन्न स्तरों पर कई तरीके से क्राइम होता है।
उसके किसी कार्य को या उसकी प्रतिभा को, जैसे मैं संगीत की अच्छी जानकारी रखता हूँ। अभी मैंने एक छोट वीडियो बनाया, मैंने उठते ही बनाया था कुछ दिन पहले, वो देखा नहीं लोगों ने, ऐसे टैग सब लगाया वगैरह वगैरह, ना देखे ना से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसमें मैंने 12 से 13 स्वर लिखा है, इसीलिए धांधली में देखा नहीं होगा, लेकिन पुस्तक महल की किताब में इस बात का जिक्र है कि मैं स्क्रिप्टेड तो बोल नहीं रहा हूँ, जो ट्रेजेडी हुई है लाइफ में, जो लाइफ स्पॉइल हुई है उस पर बोल रहा हूँ, इसीलिए सारे मुद्दे मिक्स आ रहे हैं। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, मेरा दिमाग में थोड़ा सा एक सब्जेक्ट था मेरा, मुझे हाँ संगीत के विषय में बता रहा था। तो 12 से 13 स्वर, तो भैया पुस्तक महल की उस पुस्तक में ऑलरेडी लिखा हुआ 13 स्वर होते हैं, ठीक है। अब तुम अलग नहीं छाप दो, मेरे पास पुराना एडिशन पड़ा हुआ है। तो मनु और स्मृति के लोगों को इतनी मिर्च लग गई कि मेरे बच्चे दोनों, मैं अपनी बिटिया की बात बता रहा हूँ, बिटिया के मेरे जब जन्म लिया मेरी बच्ची ने, उस पर आ जाता हूँ, पीछे पॉइंट मिस हो गया है। तो बच्चे ने जन्म लिया, अब बच्चे की माँ कि या तो इस घर में ये बच्ची रहेगी या मेरे से कहे मंजू, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चों की माँ, मेरे 2 बालकों की माँ मुझसे ये कहे, और मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा कमाल हो गया भाई। अगर किसी की पत्नी किसी की औलाद के लिए किसी से ऐसी बात कहेगी कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, ये तो मैं था, तो मुझे बड़ा लगा शॉक, ऐसा कैसा, मैं दूसरे का दुख नहीं देख सकता, मुझे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। तो बड़ा वो हुआ, बड़ा मतलब अंदर से हर्ट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने तो कोर्ट में बोला सन 2007 में, मधु जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज, मधु जैन एडिशनल सेशन जज को उसने ये बोला, जहां मैंने पहली बार एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मुकदमा मेरी कोर्ट में नहीं चलेगा, इस मुकदमे को कहीं भी ले जाओ। और फिर हम पंकज गुप्ता की अदालत में ले गए, और भी कई जजेस देखे थे वकील साहब ने, लेकिन फिर पंकज गुप्ता की अदालत में जाके मुकदमा मेरा एप्लीकेबल रहा, और जहां मेरे खिलाफ विपक्ष झूठा साबित हुआ एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसमें जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो दिया था वो कमलेश कुमार ने दिया था, के शर्मा ने दिया था। के शर्मा ब्राह्मण कभी भी इंसाफ नहीं करता। पंकज गुप्ता ने साफ मना कर दिया था, भाई मैं इस मामले में डिसीजन किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और रोते रोते उसने 3.5 साल एक मुकदमा सुना था, और जिसमें वो शुरू में तो वो भी मनुवादी सिस्टम में कई प्रोसेस में था, लेकिन बाद में वो संभल गया था। ये हकीकत है। एक टाइम 3 बार जो जज अपनी कुर्सी से उठकर डिस्टर्ब हो जाए कि इसकी तासीर को देखकर इतना परेशान हो गए। इस केस में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो बच्चे मेरे ही बच्चे थे। इसमें एक शरीफ आदमी है, वो शरीफ आदमी मैं ही था, जो पीता नहीं, खाता नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम रखता है, जिसकी हर बात सच निकल रही है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं मेरी अदालत में मुकदमा नहीं चलने दूंगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, दोनों और काले कोट खड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी कानून की नॉलेज थी नहीं, मैं वकीलों के ऊपर डिपेंड करता था। इधर जो पत्नी थी वो मनुवादी सिस्टम के दायरे में कैद हो चुकी थी, जिसका मुझे रत्ती भर अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि उसी से इन्होंने कुछ ऐसा लिखवा दिया था जिसका मेरे दिमाग को, क्योंकि 7 साल परेशान ही किया था, तो मेरे दिमाग में वही सीक्वेंस था। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे। तो उसने क्या बोलते हैं, बोला भाई इसको, मैंने कहा तूने ऐसा कड़वा बोला कैसे? फिर कहती मैं तो तेरा ट्रायल ले रही थी। मैंने कहा अच्छा चल ले लिया ट्रायल। फिर मैंने उसको बताया तुझे पता नहीं छोटी बहन के बारे में जानकारी दे के, भाई तुझे पता नहीं छोटी बहन किसी स्कूल में पढ़ी, कितना टाइम, 12 साल। मेरी बेटिया तो अब पैदा हुई है, अब पढ़ी है 12 साल बहुत बड़े स्कूल में। मैं नाम नहीं लेना चाहता स्कूल का, लेकिन अब मैं नाम ले देता हूँ, QVS में, ठीक है, QVS में 12 साल पढ़ी है बेटी। और इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैंने 2 साल बच्चे को अलग स्कूल में पढ़ाया। जब मेरी पत्नी यहाँ थी, पत्नी के जाने के बाद भी 1 या 1.5 साल दूसरे स्कूल में पढ़ी है। उसके बाद सन 2007 या 8 में मैंने एडमिट कराया बच्चे को इधर। और उससे पहले जब प्राइमरी स्कूल होता है, बिल्कुल बच्चा बेबी होता है, मतलब मीन्स बहुत छोटा बच्चा होता है, UKG LKG वगैरह, जहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पब्लिक स्कूल, ये इधर था जनकपुरी में। तो इसमें बच्ची सबसे पहले पढ़ी थी। इसके तो QVS में एडमिशन आसानी से नहीं हो गया था, लेकिन हो गया था, आसानी से ही हो गया था।
लेकिन मैंने चक्कर बहुत काटे थे, बहुत स्कूल देखे थे, और जब कहीं एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्यूबीएस में गया और बड़े आराम से एडमिशन हो गया बच्चे का। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, और मेरा बच्चा पूरे 12 साल उसमें पढ़ा। और मनुवाद रोया, रोते रहने को मनुवाद रोया, क्योंकि स्कूल ने मेरा सच समझ लिया था, मेरी हकीकत समझ ली थी। हालांकि बच्चे को यहाँ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एट्रोसिटी फेस करनी पड़ी इन द क्लास, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा मैंने प्रेयर कर दी थी, मैंने बता दिया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे है और ये हालात हैं, इसलिए प्लीज़ तो मेरे बच्चे को केयर करें। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी रिहाइश है, यहाँ एट्रोसिटी का एरिया है, घटिया लोग रहते हैं और बहुत ही वाहियात किस्म के लोग रहते हैं, मैक्सिमम यहाँ आरएसएस के लोग। तो इन लोगों के दायरे से बचाने के लिए मैंने बच्चे को यहाँ से दूर भेजा, कई किलोमीटर दूर भेजा, और उसके लिए सुरक्षा के लिए अलग से मतलब स्कूल बस भी लगाई। मैं खुद ही पिक एंड ड्रॉप का काम करता था, जो कि स्कूल ने ही मुझे गाइडलाइन दी थी। आज बहुत परेशान था, क्योंकि जिसका अब मुझे नहीं पता, लेकिन लोग और बच्चों के पेरेंट्स मतलब जो है बहुत परेशान है इस वक्त, और इसका ब्रेकअप हुआ है। और बहुत सिंसियर पर्सन है, बहुत आध्यात्मिक पर्सन है, बहुत शांत किस्म का इंसान है, और इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसीलिए सब लोगों को मुझसे ज़्यादा सिंपैथी थी, बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि उनको मेरी सच्चाई का जांच भी करते लोग, नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था। तो सच एक अपने आप छलक कर सामने आता है। ये तो अग्रेसिव तो मैं अब मेरे लोग मुझे कह रहे हैं मैं शांत रहूं, लेकिन मेरे से अब, क्योंकि मेरे बहुत कुछ मैं खो चुका हूं। मैं घर के मेरे 3 खास लोग खो चुका हूं, 3 खास, तीनों सगे, तीनों खास, और तीनों अब जिंदा नहीं है। तीनों में से कोई भी अपनी मौत नहीं मरा, तीनों दर्द से तड़प तड़प कर मरे हैं। इसलिए ये बस क्योंकि हालात अस्त व्यस्त हैं और मैं अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं। अभी 2 साल पहले तक, क्या 6 महीने पहले तक, मतलब बच्चों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बाहर की तो मुझे ही देखनी होती थी, और घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ही देखनी होती है, मुझे ही करना होता है। अब बच्चे पढ़ेंगे कि अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वॉश करेंगे, तो इसलिए क्योंकि बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर वही जितने भी टाइम का स्कूल है, लेकिन तैयारी सुबह जल्दी उठ के करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में बच्चों को वही 2:30 साढ़े 3 बजे तक आना घर पे, और फिर उसके बाद में जो है बचता कितना टाइम। तो इसीलिए ज़्यादातर जिम्मेदारी, और मैंने दूसरी शादी जानबूझ के नहीं करी। क्यों नहीं करी? बहुत कहा, अपनों ने परायों ने, उसके जाते ही दुनिया भर के रिश्तेदारी में से सब तमाम किस्म के ऑफ़र आने लग गए, यहाँ तक कंवारी लड़कियों के भी आए, लेकिन नहीं, तलाकशुदाओं के भी आए, विधवाओं के भी आए, बांझ महिलाओं के भी आए, क्योंकि सबको पता है मैं दूसरा बेबी नहीं चाहता। 2 बच्चे मेरे जन्म ले चुके हैं, अब तीसरा बच्चा मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने लोगों को लगा कि भाई वो, उसको ये डर है कि शादी होते ही फिर बच्चा पैदा होगा, तो इसलिए वो नहीं चाहता। तो इसलिए बांझ महिलाओं के भी पिछले 10 साल में बहुत बहुत वो आए। मैंने एक बार अप्लाई भी किया था, मैंने ऐड भी दिया था कि भाई मुझे कोई बांझ लेडी संपर्क करे, लेकिन वो इसलिए किया था कि मेड चाहिए थी घर में। तो ये सारी वो है, और इसमें जो मैं जिन हरामजादों के नाम है, ये स्ट्रीट क्राइम जितना भी है, इसमें बढ़ोतरी करी अपने आप को, अपने क्राइम्स को, खुद को सिक्योर करने के लिए वेद प्रकाश ने करी थी। वेद प्रकाश के साथ में एक और था, लेकिन उसका नाम मैं अभी ज़्यादा नहीं लूँगा, और लेकिन वेद प्रकाश ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। इसी ने सारी गड़बड़ करी थी, और उसको लोगों ने बहुत समझाया था, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी इसको बहुत समझाया था कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये तुझे नहीं करना चाहिए, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये हुआ। और इसमें मनुस्मृति का इस्तेमाल किया गया था, मनुस्मृति का पालन किया गया था, इसलिए इतनी बड़ी। बाद में कोर्ट ने भी माफ़ी मांगी, सब लोगों ने माफ़ी मांगी, और फुल्ली जितने भी लोग मेरे एंटी एक्टिव थे, जब उन्हें लग गया कि भाई ये तो मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, तब सब लोगों ने कहा था कि हमसे गलती हो गई है, हम माफ़ी चाहते हैं। और उन्हें ये पता था ये कहेगा कहीं ना कहीं इस बात को, मैं यहाँ कह रहा हूँ और इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है यहाँ कहने से। हाँ, उन्हें ये लग रहा है ज़रूर नुकसान है, लेकिन नहीं।
इसके बाद इन 17 सालों में तमाम किस्म के प्रहार हुए, एट्रोसिटी हुई, लेकिन दुश्मन का हमला भी हुआ तमाम तरीक़ों से, लेकिन ना तो मैं हारा, ना मैं पीछे हटा, ना मैं थका। जैसे मैं कल मौत से जूझ रहा था, पिछले 4 दिन लगातार मुझे फुल पॉइजन था। अब मैं हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्स में आया हूँ, 10% अभी भी रिलैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से मुझे फ्रेश नहीं रहने देते, मुझे पॉइज़न देके घायल कर दिया जाता है। और ये पॉइज़न मेरे खाने पीने, भोजन पानी, कहीं भी, यहाँ से 20 किलोमीटर चला जाऊँ, किसी ढाबे पे खाना खा रहा हूँ, वहाँ भी वो पॉइज़न डाल, ये हो रहा है। कानपुर गया, वहाँ डाला मेरे खाने में पॉइज़न। मैं इधर गया, जयपुर गया, वहाँ डाला मेरे खाने में पॉइज़न। जहाँ भी कहीं गया और जहाँ भी कहीं मैंने होटल, ढाबा या कहीं पे भी खाना खाया, तो ये हुआ है मेरे साथ। कि ये कौन कर रहा है, इतनी पावर किसकी? इतनी पावर तो भाई आरएसएस की है। इतनी पावर तो आरएसएस की। कल्पना चावला की मौत का खुलासा कर देने वाले लोग पहले से एडवांस में बता दी, तो इसको पहले से ही गिरफ्त में ले रखा था। मेरी जानकारी की ये सारी बातें बाहर थी, और मैं ये सोच के ताज्जुब किया करता था कि तू मेरे से ज़्यादा जानती कैसे है सब कुछ। वो फिर बाद में पता चला कि उसके जो संपर्क थे, उसके जो लोग थे, उसके जो ताल्लुक थे, वो अच्छे लोगों से नहीं थे, और उन्हीं लोगों ने इन सारी ट्रेजेडीज को अंजाम दिया है। क्यों अजय प्रताप सिंह, कुछ समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ना ये वीडियो? तो नहीं देख रहा? वर्बली मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 8766284334। व्हाट्सअप चालू है, नंबर में बताने जा रहा हूँ 8800899420। तीसरा नंबर 9560281994। तीनों नंबर में से 2 नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिवेट है। तीसरा नंबर जो बोला ये व्हाट्सएप पर एक्टिवेट तो है, लेकिन अभी नहीं है, इस समय नहीं है, और दोनों नंबरों का व्हाट्सएप एक्टिवेट है। तो मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अच्छा, मुझे क्योंकि एक को तो ये जो लोग इस वक्त प्रेजेंट में धांधली खेल रहे हैं, हाँ अभी प्रेजेंट में धांधली खेली गई है किस तारीख को? परसों, यकीनन परसों धांधली खेली गई है। और परसों जो तुम लोगों ने दिमाग दिखाया ना, इसका इलाज मेरे पास हैगा, मैं बता रहा हूँ, ढंग से लपेट दूंगा, ढंग से। तो इसने बोला भाई बच्चे को छोड़ के आ कहीं पे, मंदिर में, कूड़े घर में, कहीं पे भी। मैंने कहा सुन, ये बच्चा तो यहीं रहेगा, तू नहीं जा सकता, जा सकता। मुझे इससे कोई लगाव ना होता, इसने मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया, इसके बाद भी मेरे मना करते करते इसने, ये बातें मैं यहीं नहीं कह रहा, वीडियो में मैं कोर्ट में बयान दे चुका। तो और अभी जहाँ फर्जी मुकदमा चल रहा है वहाँ मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी को बोलने से रोका जाए कि पहले उसका चलेगा सारा प्रोसेस। अब 17 साल तो हो गए हरामजादो, अभी कितने टाइम और चलेगा? मैं जानता हूँ जज के ऊपर एक घटिया लोगों का, मूर्ख लोगों का दबाव है, जो दबाव मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरे को बहुत खुंदक है, अभी मैं यहाँ खुंदक उगल नहीं रहा हूँ पूरी, बता। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, इसने कहा बच्चे को तू छोड़ के आ कहीं पे। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। वही बच्चा QS में 12 साल पढ़ा, और दूसरे बच्चे का मैं स्कूल का नाम नहीं बता रहा हूँ, विपक्ष को तो पता है क्योंकि चीजिंग करता है। तो बस देखते ही इनमें हड़कंप मच जाता था भाई साहब, जब बच्चा बस से उतरता तो बच्चे को इतना डराते धमकाते थे कि बच्चा बस से ना जाए, उससे इनको इंसल्ट फील होती है भाई। इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं जो अपराध करते थे, उनके व्हीकल नंबर मेरे कैमरों में कैद हो चुके हैं। आरामजादा सुअर ढूंढ ढूंढ के बर्बाद करूंगा, ढूंढ ढूंढ के अदालत में घसीटूंगा एक एक को। सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, नंद किशोर बोल रहा हूँ, याद रखना। बौद्ध इसलिए नहीं बोल रहा अपने साथ नाम के साथ में यहाँ कि तुम्हें ये ना लगे कि बौद्धिज्म बुद्धिज्म का सहारा ले रहा है ना। मैं वही नंद किशोर हूँ जिसको तुमने चुनौती दी थी और चैलेंज किया था। और हाँ, बच्चे को क्या डराते हो हरामजादो, मनुस्मृति के सिस्टम वाले लोगों, मूर्खों धूर्तों, मनुस्मृति के गुलामों। मनुस्मृति संविधान के आगे तो मनुस्मृति की कोई औकात है नहीं। तुम्हारा परवेश शुक्ला का क्या हाल हुआ, तुम्हें पता चल गया ना? और नहीं चला तो आगे चला देंगे, वो तो मैं ही कह रहा हूँ ना। अभी हमारी कम्युनिटी से कोई बोल नहीं रहा कि उसका मकान ढहा दिया,
मकान ढाना, देखिए मेरे समझ से ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, ये करना था कि परवेश शुक्ला को तुम आजीवन कारावास दे दो, सश्रम कारावास दे दो, वो ठीक है। लेकिन ये मकान ढाना, भाई उसके परिवार का दोष है कि नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि है, क्योंकि दोष दोष जिसने किया उसको दंडित किया जाए, जिसने दोष नहीं किया उसको दंडित ना किया जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं अपने अपने लोगों को बोल रहा हूँ, मनुस्मृति वालों को नहीं बोल रहा हूँ। मनुस्मृति वालों के लिए मेरे पास में अच्छे अल्फाज हैं, जैसे तुम हो वैसा ही मैं टिट फॉर टैट वाले लेवल पर हूँ। तो अजय प्रताप सिंह, तेरे को अगर वीडियो देखने को मिलती है तो ये मैं अपनी सफाइयाँ नहीं दे रहा, ये तो मैं अपनी ट्रेजरी अपने लोगों को बता रहा हूँ। तुम लोग एकदम मैं वही तेरे तो मैं तूने जो किया था अजय प्रताप सिंह वो तो मैं तेरे साथ करूँगा। अब तो ये मत सोचियो मैं तो फला पोस्ट पे हूँ। तो मिल तो सही, सिंगल फाइट में मिल ले। सिंगल फाइट में डर लगता है कि नंद किशोर तुझे खत्म कर देगा, तो रेसलिंग में आ जा, बिना किसी तैयारी के एक बार फिजिकल फाइट कर ले मेरे साथ में। मतलब मैं तैयार नहीं हूँ, तू भले ही तैयारी करके आ, लेकिन मैं बिना तैयारी के आऊँगा। मैं मेरी कह रहा हूँ कि मैं तैयारी नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है तैयारी करने का। तो मैं कहीं रेसलिंग रखूँगा, वहाँ आ जाना, खुला पोस्टर वोस्टर सब छपवाऊँगा, दंगल वंगल के पोस्टर वोस्टर सब छपेंगे, ठीक है। फिर उतार अपने रेसलर्स को, एक एक आ जाओ सिंगल फाइट में। सिंगल फाइट का मतलब समझता है ना जितना अपमान तूने किया था उतना अपमान मैं तेरा करूंगा, अपमान का प्रतिशोध लेके रहूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में मैं जल रहा हूँ और बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत। भाई साहब मुझे, तेरे को नहीं कह रहा अजय प्रताप सिंह भाई साहब, तेरे को तो मैं गालियाँ ही गालियाँ हैं मेरे मन में तेरे लिए। मैं तो अपने लोगों को कह रहा हूँ, मेरे मन में इतनी खुंदक आती है, मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये 17 साल यही हाल रहा है मेरा, तड़प तड़प के मुझे इतनी खुंदक आती है ना। जो इन लोगों ने किया, मुझे लॉ पता नहीं था, मुझे कानून पता नहीं था, इसलिए मैं धोखा खा गया, वरना इसे तो उसी समय जेल हो जाती। ये तो साला वहीं से ही उसी कुर्सी पे उठा के इसकी ग्रेबान पकड़ के उठा के पुलिस इसे ले जाती और जेल में ठूस देती। मुझे लॉ पता नहीं था और वकीलों ने पूरी तरह से समर्थन नहीं दिया, या किया भी तो मैं समझ नहीं पाया उस समय। मैं कुछ ज़्यादा ही डीप हूँ, अपनी ज़िद्दों पे कुछ ज़्यादा ही अड़ा रहता हूँ, ये भी प्रॉब्लम रही। तो अब मुझे पता नहीं था और मैं जानता नहीं था इस विषय में कुछ भी, बहुत दिक्कत हो गई, मुझे समझ में नहीं आया और दुश्मन के काम बनते चले गए। कोई नहीं, अब मेरे बन जाएंगे, जो काम तुम्हारे बन गए वो काम अब मेरे बन जाए। कर ली मेरी इंसल्ट, कर ली मेरी बेइज्जती, बना लिया, दिखा लिया दिमाग। तुम्हारी जोधा खबर का अभी किया ना मैंने खुलासा, और इसी चक्कर में बहुत सारा हो गया। जय भीम संसार पे ऑलरेडी वीडियो, ठीक है। तो तुम, और ये मैं फॉलोअर्स बड़े मेरे, इसकी चिंता मुझे है ही नहीं है। मेरे सारे बहुजन मीडिया रिपोर्टर जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता ऑलरेडी अच्छी तरीके से कि मैं यूट्यूब पर काम तो करता हूँ, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग, इंस्टॉलेशन वगैरह एवरीथिंग करता हूँ, लेकिन इस टेंडेंसी से नहीं करता कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। हाँ, और बहुत डीपली करता हूँ, ठीक है। एडिटिंग मेरी इतनी ज़बरदस्त है कि तुम्हारे हर प्रोसेस को ख़त्म कर रही है जो 17 साल में तुमने नोटंकी खेली है उसके रुला देने वाला अब प्रोसेस है मेरा एक एक। तुमने मेरे सभी टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, तुमने हर फंडा खेला, लेकिन नहीं तुमने मीन्स ये वो लोग हैं जो 2007-8-9 में मेरे से कोर्ट में चोड़े हुए थे मैं जानता नहीं था ये लोग कौन हैं। तो वीडियो तो मैं बहुत 1-2 मिनट की बनाना चाहता था, लेकिन बस कहते कि पूरी ट्रेजेडी। तो फिर मैंने इसको यही बोला कि भाई बच्चा तो यहीं रहेगा, इसी घर में पलेगा बढ़ेगा, और यही ये तो ये भी चाहती थी कि बच्चों का जन्म ही आना हो, इसलिए मैंने बच्चों के जन्म तो दोनों के यहीं पे हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों बच्चों का जन्म हुआ। जो बात यहाँ कहने की नहीं है, आजकल तो लगभग सभी लोगों को ऐसा है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 2000 में मेरी शादी हो गई थी। तो अब ये जो नरेंद्र ठाकुर की गिरफ्त में है, नरेंद्र ठाकुर को तो मैं देख लूँगा, इसका तो मुझे एड्रेस नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन एड्रेस पता चल गया उस दिन इसको मैं करूँगा सही। और हाँ,
सामान्य कानूनी बहुत है, और SC ST एक्ट में तो तुम लोगों को सज़ा है ही। तो फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि दिमाग के फ्यूज़ उड़ चुके हैं, दिमाग काम करना बंद कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ट्रेजेडी दिमाग पर हावी हो गई है और गुस्सा मेरा हद से ज़्यादा बढ़ गया है इस वक्त। इसने इतना तक कहा मेरे को, ऐसे मत्थे पे हाथ लगा के मेरी बीवी ने ऐसे ऐसे किया, एक दो बार नहीं कई बार, कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है तो तुझे हम दिमाग देते हैं, कूड़े घर में फेंकिया, कोई उठा के ले जाएगा बच्चे को और खूब परवरिश हो जाएगी इसकी। अच्छा, फिर इसने ये भी कहा मंदिर में छोड़िया, अगर तेरे अंदर ज़्यादा, मेरी सास मेरे को बोलती है तेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, हंसते हुए मुझ पर, तो तू इसको मंदिर में छोड़। मैं सोचूं यार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई माँ, बच्चे की माँ और नानी ऐसे भी करते हैं क्या? अच्छा, FIR में साफ साफ लिखा हुआ फर्जी केस में कि ये मुझे मेरे माँ बाप के घर नहीं ले सकता। यहाँ जो तुम्हारे दिमाग में सवाल बवाल उठ रहे होंगे उसका जवाब मैं दे दूँ अपने पराये जितने भी हैं, कि मेरे को मेरे ससुराल बिल्कुल आना जाना पसंद नहीं था, मेरी बीवी की ज़िद पे मुझे जाना पड़ता था। मैं तो है ना, मतलब अपने आप को कहता था आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये मानती नहीं थी। और ये अभी जो शॉर्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे मेरी नकल चल रही है सारी शॉर्ट्स में। कौन से हस्बैंड वाइफ के जो रिश्तों में वो थोड़ी छोटी मोटी तकरार दिखाते हैं, वो सारा मेरे ही चल रहा है, क्योंकि ये इन्होंने कहा था, ये सारे चैलेंज हुए थे, क्योंकि मैं मीडिया में शुरू से, कैमरा था सोनी NDI कैम TRV-22E मेरे पास में। तो सब मनुवादी को सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात की हो गई थी कि भाई ये कैमरा, चमार के हाथ में कैमरा कैसे आ रहा है, मतलब चमार हमसे ज़्यादा स्मार्ट कैसे बना, ये शक्ल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं उस वक्त था। बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि यूथ टाइम में तो सब ऐसे होते, नहीं ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल लोगों से हटके था और ज़्यादा बढ़िया था, ज़्यादा बेटर था। दिमाग में, क्योंकि मैं स्क्रीन मीडिया पे जाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी शक्ल का बहुत ध्यान रखा करता था। वक्त के साथ सब चीज़ें धूमिल होती चली गई, लेकिन कोई नहीं, विपक्ष ने जो किया है उसका जवाब उससे उसको बड़ा मिलेगा, और ज़्यादा करके दिखाऊंगा और ज़्यादा करूँगा। बातें तो बहुत सारी हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा देख सुन, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद इसने एक और बच्चे को जन्म दिया, और इस बार बेटी नहीं, बेटे ने जन्म दिया। इसने बेटे के साथ भी फुल ट्रेजेडी रखी, बच्चे को बहुत परेशान किया, उठा उठा के गोद से फेंकती थी। मैं फिर भी मैंने कहा चल कोई नहीं, तेरे को कोई समस्या होगी, मैं इसके आगे नतमस्तक हो गया, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर ले, लेकिन इनको बख्श दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा। दोनों बच्चे मैंने मेरी परवरिश में रखे, और मैंने इसे बच्चे नहीं दिए बेबी टाइम से ही। बच्चा मुश्किल से 1.5-2 साल का था जब ये चली गई, जनवरी 2007 में। और 30,000 कोर्ट में मैंने इसके खिलाफ 5.5 साल मुकदमा लड़ा इस बात का, जिस मुकदमे में ये नहीं आई, और शुरू में आई थी कुछ तारीखों पर, काफ़ी टाइम तक, 1-1.5 साल तक। उसके बाद में ये नहीं आई, इसने कोर्ट आना बंद कर दिया। इसका बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसका तो इसके यार में इंटरेस्ट था, और इसका यार का नाम है नरेंद्र ठाकुर, जो सुनने में आया रोहिणी सेक्टर 3 वगैरह कहीं रहता है, लेकिन मुझे कभी मिला नहीं, और ना मैंने इसको वहाँ खोजने गया। लोग, इसके ही लोगों ने बताया, कोर्ट में बताया था कि रोहिणी सेक्टर 3 में। अच्छा, शायद जहांगीरपुरी में भी कहीं है, ऐसा बाहर से सुनने में आया। अभी इसकी परफेक्ट जानकारी मेरे पास में नहीं है। एक दिन इसका बाप मीडिएशन सेल में छोड़ा हो गया था। अच्छा, 2018 तक मामला फैमिली कोर्ट में था। यहाँ मामला, ये सारी हैकिंग हुई है, मनुस्मृति का प्रोसेस फॉलो किया गया है। कानून में इजाफा क्या होता है इस तरह के केसेस में, इसमें जब तक कोई डीप मैटर नहीं है तो मुकदमा एक्टिव नहीं रह सकता। और यहाँ इन्होंने सोचा था कि डरा धमका देंगे, बहला फुसला लेंगे, और ट्रेजेडी इतनी करेंगे कि ये डर के मारे समझौता कर लेगा। कंप्रोमाइज़ मैंने आज तक नहीं किया,
कंप्रोमाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाल ही में मेरा भी 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। 1 लाख रुपए का नुकसान हाल ही में, और आए दिन नुकसान तो होता ही रहता है। और 17 साल तो ऐसे ही गुजरे। तो मुझे कोई नुकसान की इतनी चिंता या टेंशन नहीं रही। परेशानी होती है, बुरा लगता है, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं। लेकिन जो अपमान हुआ है ना, अपमान को मान में बदलने का प्रोसीजर मुझे पता है। और नरेंद्र ठाकुर, सुअर के बच्चे, कुत्ती के पूत, अगर तुझे ये वीडियो देखने को मिले तो हरामजादे, जो तूने करके दिखाया है कुत्ती के पूत, वही मैं तुझे तेरे साथ करके दिखाऊंगा। ठीक, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस मामले में कोई भी बाहरी व्यक्ति या जिसका इस केस से संबंध नहीं है, मतलब नहीं है, ये नरेंद्र ठाकुर तो जेल जाएगा, तय है, फिक्स है, बाय लॉ जाएगा। कानून की किताब तो कहती है, मनुस्मृति नहीं कहती, इसीलिए ये बचा हुआ है। और मनुस्मृति भारत में रहेगी नहीं, भारत में सिर्फ संविधान रहेगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं, बहुत लंबी वीडियो होगी, और ये इसलिए नहीं बनाई कि कोई देखे, नहीं। यूँ समझ लो ये अजय प्रताप सिंह के मुंह पे तोहमत, और अजय प्रताप सिंह बाय लॉ मुकदमा मैं तुझ पर भी करूँगा, ठीक है। नंदकिशोर वर्सेस स्टेट के इसके अंतर्गत तुम सब लोगों के नाम दूंगा मैं मुकदमे में, जिसमें मेरी सासू माता और मेरे ससुर, इन हरामजादों का भी नाम होगा। पता है क्यों? क्यों होगा इनका नाम? इन्होंने अपराध का साथ दिया है, इन्होंने अपराध की मदद करी, इन्होंने नरेंद्र ठाकुर को मुझसे ज्यादा समझा। अब नरेंद्र ठाकुर के साथ वो सब कुछ होने वाला है जो मेरे साथ 17 साल में हुआ है। मैंने या मेरे परिवार ने पिछले 17 साल में और पिछले 22-23 साल में जो भी झेला है, वो सब नरेंद्र ठाकुर के साथ होगा, क्योंकि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र ठाकुर है, जो कि पुलिस के खुद के बयान है। सन 2007, 8, 9 और 10 में कोर्ट में मुकदमे के दौरान, बहस के दौरान पुलिस ने ये पॉइंट्स अपने रखे थे। अब पुलिस चाहे तो बदल सकती है, लेकिन एविडेंस नहीं बदली। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। और ये एंटी एट्रोसिटी मैंने तो इससे ज़्यादा झेला है जितना मैंने तो यहाँ शब्दों में ही बोला है, इन्होंने तो एक करके दिखाया, और बहुत हुआ है। और हर मामले में मैंने पुलिस कंप्लेंट देने की कोशिश की, बहुत सारे मामलों में मैंने दी भी नहीं है, लेकिन तमाम मामलों में एविडेंसेस है, वीडियो फुटेज भी है, ऑडियो फुटेज भी है, सीसीटीवी फुटेज भी, तमाम किस्म की हर तरह की एविडेंस मौजूद है। जो विपक्ष को, मैं विपक्ष का कहीं ट्रायल भी ले रहा था कि देखता हूँ ये लोग कितने ईमानदार होते हैं, किस तरीके से ये लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी, सारा झूठ पर टिका होता है और सब कुछ झूठ के आधार पर किया जाता है। और इन्होंने मुझे ऐसे कोर्ट में चैलेंज कर करके, थाने में और कोर्ट में चैलेंज कर, हाँ जा झूठा है, कर ले क्या करेगा, कर ले क्या करेगा, और मुझे साफ जाति सूचक शब्द भी बोले थे। तब मैं लॉ प्रोसेसिंग नहीं जानता था। गलती से 2012 में मेरे साथ हाथ में SC/ST एक्ट की किताब लगी और वो किताब बाद में गायब कर दी गई। तब मुझे थोड़ा पता लगा, और इस वक्त ये मेरे बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं। बच्चे मेरी परवरिश में शुरू से, और मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँगा। मेरे परिवार से और मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना खोपड़ी बहुत खराब किस्म की है मेरी, टिट फॉर टैट करना जानता हूँ। विपक्ष को मालूम अच्छी तरीके से, जिसने अब तक मुझसे हरकत करी है, आफत मोल ली है, मुझे डिस्टर्ब किया है, उसको अच्छी तरह पता है कि उसके मैंने किस तरीके से दांत खट्टे किए हैं। वैसे मैं शांत, साफ सुथरा, पाक साफ, पवित्र, शांत, शिथिल, सभ्य, सरल प्रवृत्ति, सरल ही बुद्धि, सरल ही वक्तव्य, कठोरता तो केवल उन मूर्खों के लिए जिन्होंने कुछ हदें सारी पार कर दी, और कुछ
लोगों के विषय मैंने मैं यहाँ बोला नहीं है जिनको मैं खुद सही करूँगा, क्योंकि कानूनी इंस्टॉलेशन उनके खिलाफ कर चुका हूँ। और अभी भी मेरा पहला स्टेप बाय लॉ प्रोसेस होगा। जितनी भी ज़मीनें मेरी कब्जे में ली गई हैं सब वापस ले लूँगा। अगर कानून में प्रावधान है ब्याज के साथ, तो ब्याज के सहित वापस ले लूँगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कुछ कहते हैं नहीं। अजय प्रताप सिंह, समझ में आया ही नहीं आया? वीडियो मैंने कुछ देर पहले अपने तीनों मोबाइल नंबर बोले हैं। एक नंबर हमेशा मिलेगा कोई सा भी कॉल पर, और व्हाट्सएप पर 2 नंबर मेरे एक्टिव हैं जो मैंने साथ के साथ जानकारी दी। फिलहाल इतना ही। और ये सिर्फ क्राइम का खुलासा किया है, अपराध का खुलासा किया है, 17 साल की ट्रेजेडी का खुलासा किया है जो इस केस से संबंधित नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी को, मंजू को, मैं आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना मैं पहले चाहता था। और हम फिर एक होंगे। प्यारी बीवी मंजू, तेरे यार की बहन भी आएगी और तू भी आएगी, अपने आप आओगी, ठीक है? जैसे तू अपने आप गई है ना, ऐसे ही अपने आप आएगी। क्यों नरेंद्र ठाकुर? जेल जाएगा ना? नहीं जाएगा? देखता हूँ कैसे नहीं जाता। मनुस्मृति धूमिल होने वाली है पूरे भारत से, भारत भूमि से, बुद्ध भूमि से, बुद्धिज्म की भूमि से, बुद्ध भूमि से, भारत भूमि से मनुस्मृति समापन की ओर। अबे ये बंद क्यों नहीं हो रहा?